प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को घेरे हुए ये वो दावेदार हैं जो कांग्रेस से टिकट की चाह रखते हैं। दरअसल गुरुवार को ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस उन प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने वाली जो 2018 चुनाव हार चुके हैं। ये जानकारी सुनते ही दावेदारों की धड़कनें बढ़ गईं। प्रदेश भर से करीब 22 उम्मीदवार पीसीसी कार्यालय पहुंचे और कुमारी शैलजा से मुलाकात की। इस पर शैलजा ने अपना रुख साफ कर दिया कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही तरजीह दी जाएगी। विनेबिलिटी मापदंड है। कई बार गलत न्यूज अपने आप कुछ लगा लेते हैं। कोई मापदंड तय नहीं हुआ है। शैलजा ने तो रुख साफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस में लगातार चल रही बैठकें ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस में टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है, जो लगातार हो रही बैठकों के बाद भी हल नहीं हो पा रही। हालांकि कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अच्छे प्रत्याशियों के लिए विचार विमर्श हो रहा है, तो वहीं बीजेपी टिकट वितरण में पैसों के लेन देन की बात कह रही है। कुरुद के जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ के कांग्रेस के मित्रगण कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पैसे से तय होती है करके, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस एंगल से भी देख रही होगी कि कौन कितना वजनदार है, किसके जेब कितने भारी हैं, इस एंगल से भी सोच रही होगी। तो हो सकता है इसलिए देरी हो। जल्दी आएगी, सूची आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पूरा विचार विमर्श होता है, देखा जाता है कि भाई कौन जीतने लायक है, किनके प्रति, पार्टी के प्रति किसकी निष्ठा है, ये सब चीजों को देखा जाता है और जल्दी जारी होगी। हमारे यहाँ सब लगभग हमारे नेतागण रोज बैठक कर रहे हैं, इसीलिए तो बैठक कर रहे हैं कि यहाँ अच्छे प्रत्याशी आए। बीजेपी भले ही कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर तंज कस रही हो, लेकिन पहली सूची को लेकर चल रहा विरोध और दूसरी सूची को लेकर चल रही उठापटक भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जब से कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा की है, तब से खुद कांग्रेस को याद नहीं होगा कि कितनी दफा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। हर बार बैठक के पहले ये खबर आती है, आज इस संभाग के प्रत्याशियों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन न जाने कांग्रेस की लिस्ट में कौन सा ऐसा ग्रहण मंडरा रहा है कि हर बार प्रत्याशियों पर पेच फंस जाता है। क्या वाकई में कांग्रेस के कैंडिडेट पर किचकिच शुरू हो गई है? क्या अलग अलग मेंबर्स किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए हमने आज के कार्यक्रम का नाम भी रखा है कैंडिडेट पर किचकिच। वाकई में प्रत्याशियों के नाम पर एक राय नहीं है या फिर मामला कुछ और है? आखिरकार बस्तर और सरगुजा से कैंडिडेट की लिस्ट फाइनलाइज्ड क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वाकई में प्रत्याशी पर जो सर्वे आया था उससे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं, या फिर ब्लॉक के दावेदारों की लिस्ट मंगाए जाने के बाद पार्टी ज्यादा मुश्किलों में पड़ गई है? ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, कांग्रेस खेमे से भी यही बातें उठ रही है। ऐसे में प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के पहले ही इतना असंतोष पनपा है, तो फिर यह समझा जा सकता है कि लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी की कितनी फजीहत होने वाली है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस ने प्रत्याशियों को लेकर इस बार जिस तरह की टैक्टिक अपनाई है, वैसे तो हमने 2008, 2013 और 2018 में नहीं देखी। तो क्या पार्टी को नया प्रयोग मुश्किल में डाल गया है, या पार्टी की तरफ से ही जानबूझकर देरी हो रही है? पार्टी के लिए एक चुनौती की बात यह भी लग रही है, आए दिन बैठक हो रही है, इतनी बैठकों का आखिर क्या मतलब? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शशि भगत जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले भगत साहब के पास चलता हूं। भगत साहब, क्या होता है बैठक में? चाय हो गई, पानी हो जाता है, फिर खाना भी आ जाता है। इतने लंबे पत्रकारिता के करियर में पहली बार इतनी लंबी लंबी बैठकें देख रहा हूं, लेकिन सार कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं आप लोग। आपसे बेहतर तो बीजेपी है। कम से कम कब बैठक हुई, 21 प्रत्याशियों के नाम आ गए, पता ही नहीं चला किसी को, प्रत्याशी प्रचार भी शुरू कर दिए। भगत साहब। जोहार। छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल आपका जो कहना है, तो कोई भी राजनीतिक दल प्रयास ये करता है कि जो भी उम्मीदवार छठ के आए वो जिताऊ प्रत्याशी हो, अच्छे प्रत्याशी हो, जनता के बीच में उनका आधार व्यापक हो और जिता के ला के सरकार मेजॉरिटी में आए, ऐसा सभी का विश्वास है। अभी अभी आपने एक बात कही थी, दिखाया था आपने विजुअल में, श्री चंद्राकर जी कहते हैं कि शायद उनके यहाँ पैसे का लेन देन या उनके सौदेबाजी की बात हो रही हो। तो मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूं, कांग्रेस के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति भी
कांग्रेस में अभी ही एमएलए है, इसी सत्र में एमएलए है, ऐसे 2-3-4 लोग हैं जो मैं बोलता हूं दहाई सैकड़े के ऊपर नहीं है। तो मैं तो ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, लेकिन उसका मूल आधार क्या है मैं बताऊं आपको। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ के छत्तीसगढ़ के नेताओं को अपना विश्वास, अपना सब कुछ खो जाने के कारण ऊपर से इसकी लाइजनिंग हो रही, ऊपर से इसकी केंद्रीय नेतृत्व ही पूरा देख रेख में सारा कुछ हो रहा है। और श्री चंद्राकर जी के बात मैं तो एक ही बात कहूं, छोड़िए सुतरानी जी को, अपना बताइए लिस्ट क्यों नहीं आ रही? उनकी तो पहली लिस्ट जारी हो गई, आप कहां रुक गए? मैंने तो आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल जिताऊ प्रत्याशी है और हमारे कांग्रेस के अंदर इतने सारे दावेदार हैं कि उनके बीच में से छांट के निकालना, एक एक चीज को बारीकी से नजर रख के उनको जनता तक खरे उतरने वाले प्रत्याशी होंगे और इस सारे चीजों के विषय में चर्चा चल रही है। पिछला 2018 का चुनाव, सुंदरानी साहब भी बैठे हैं, अनिरुद्ध भैया भी बैठे हुए हैं, बहुत साफ था, कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ हो गई थी। याद है आपको कि मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलूं आपको इसी बात को लेकर? कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी में ऐसे कुछ अति उत्साही लोग होते हैं, उनके तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आती है। एक स्वाभाविक, इस बार कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, स्वाभाविक रूप से इस तरह की सबकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी रहती है और अपेक्षाओं में कुछ एक प्रत्याशी का नाम चयन करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वो हो रहा है, उसमें कहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आएगा खरे उम्मीदवार आएंगे, जिताऊ उम्मीदवार आएंगे, मेजॉरिटी के लिए पर्याप्त उम्मीदवार आ जाएंगे ना। देखिए ऐसा है कि आपकी बात से बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि चुनाव के पहले ही आएंगे। ये बात तो आप देखिए, आचार संहिता के पहले आए चाहे चुनाव के पहले आए, लेकिन निश्चित रूप से जीतने वाले होंगे। सुंदरानी साहब, कांग्रेस के लोग तो ये बोल रहे हैं कि कोई झूला पीछे जाता है तो ऐसा नहीं कि वो केवल पीछे भाग रहा है, वो आगे ऊंचाई तक जाने का रास्ता तैयार कर रहा होता है। ऐसा तो नहीं कि जिस बात को लेकर आप कांग्रेस की हंसी उड़ा रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी हंसी उड़ा रही, टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैंडिडेट लेकर आए कि आप लोग चारों खाने चित हो जाएं? सुंदरानी साहब, ये किसी को भी ला लें, ये चारों खाने चित हो चुके हैं, ये हमको चारों खाने चित नहीं कर सकते। जहाँ तक इनकी बैठकें हो रही है लगातार, निर्णय कुछ निकल नहीं रहा, इसलिए कि ये जानबूझ के टिकटों को लेट करना चाहते हैं, ये वजन तोलना चाहते हैं प्रत्याशियों का। इनके यहाँ पे सीटें होती है, लेन देन वाला सिस्टम इनके यहाँ शुरू से डेवलप किया हुआ है। कहीं न कहीं वही एक बड़ा आधार है कि बड़ी मोटी रकम चाहने के लिए कुछ लोगों को रोक के रखा है, कुछ लोगों की अफवाह उड़ा देते हैं, टिकट कट रही है ताकि वो आके मिले, बात करे। यही कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये पहले दिन नाम बता दीजिए ना, किसकी टिकट कट रही, जानकारी आपको मिली? नहीं, ये तो शहर में हर विधायक की, कुलदीप जुनेजा की तो नहीं है आपके साथ? नहीं, कुलदीप जुनेजा सहित, देवेंद्र यादव सहित ऐसे करीब 30-35 विधायक होंगे जिनके नाम तैर रहे हैं कि इसकी कट रही, उसकी कट रही। चौक चौराहे पे चर्चा हो रही है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये माहौल बना रहे कि इसकी कट रही, उसकी कट रही। किसकी कट रही, किसकी रह रही, ये किसकी काटे किसकी न काटे, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे असर नहीं होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। ये कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं या तय यही कांग्रेस ने 68 सीटें और टोटल 71 सीटें लाई थी। देखिए वो एक एक्सीडेंटल, मैं तो उसको एक्सीडेंटल सरकार मानता हूँ। वो कोई मुद्दों पे आधारित सरकार नहीं थी, वो तो प्रलोभन इन्होंने जो घोषणा पत्र के माध्यम से। जी, मेरा एक सवाल था आपसे, कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है बैठक में, समझ नहीं आ रहा है। आज बैठक, कल कांग्रेस भवन में, फिर हाउस में, फिर रात में 2 बजे तक बैठक चली, आज भी दिन भर बैठक चल रही है। CWC की बैठक है, कल परसों CEC की बैठक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बैठकों में हो क्या रहा है। अनुज जी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए आदित्य जी, 2003 से अब तक के जितने विधानसभा चुनाव हुए, अभी तो खैर ये होने वाला है, और बीच में आपने देखा 3 चुनाव हो चुके हैं, 3, 8, 13, 18 4 चुनाव। तो आप इससे अनभिज्ञ नहीं कि कांग्रेस को निर्णय लेने में काफी समय लगता है। और दूसरी बात देखिए क्या है कि कड़ा निर्णय, एक शब्द पे गौर करिए आदित्य जी, कड़ा निर्णय। भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों में मैं अगर तुलनात्मक रूप से देखूं तो भारतीय जनता पार्टी कड़ा निर्णय ले पाती है। उसने 21 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए। और गौर करने लायक ये भी बात है आदित्य जी कि कल जो रायगढ़ में जो है मोदी जी की जो सभा थी, तो वहां पे मंच पे भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी उपस्थित थे और मोदी जी के आगमन से पहले उनका संबोधन हुआ।
मतलब पूरे एक सुनियोजित तरीके, चलो सुनियोजित शब्द भी हटा लेता हूं, तो एक अच्छी रणनीति के तहत वो जो है अपने प्रत्याशियों को उन्होंने मंच पे पेश भी किया, परिचय कराया और उनकी अपनी रफ्तार है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में वास्तव में बहुत वक्त लगने का जो इतिहास रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उनके 21 प्रत्याशी सामने आने के बाद कांग्रेस हो सकता है देर ना करे, लेकिन वास्तव में, और ये बात जो आपने 71 का जो आंकड़ा पेश किया तो उसमें भी दिक्कत है, और फिर आपने एक सर्वे का भी बीच में आपने जो शुरुआत में आपने कहा वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और आप ये देखिए आदित्य जी, एक लाइन में और कहना चाहूंगा कि अभी प्रदेश कांग्रेस अभी जो है प्रत्याशियों की घोषणा हुई नहीं है, और कोटा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोग, दीपक बैज जी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उनके पास पहुंच गए थे, पैनल को लेकर आपत्ति है। ठीक है, मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहता हूं कि आज जैसे ही सीएम हाउस में जो बैठक खत्म हुई है उसके बाद आखिर क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी। हम सीट्स पर देख रहे हैं क्या आवेदन है और आगे के लिए सबसे चर्चा करके हम इसको रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लगातार 6-7 टाइम पर निकलेगा। तो आपने सुना कि आखिर क्या कहा शैलजा जी ने। चलिए मैं शशि भगत जी के पास चलता हूं। शशि भगत जी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपने घेरे में फंस गए हैं? ओपन कैंडिडेट सिलेक्शन पर आप लोगों पर पहले ही आरोप लग गए हैं कि किस तरह से आप लोगों ने ओपन सिलेक्शन किया है। जो फार्मूला आपने तय किया है 2018 में हारे को टिकट नहीं देना है, उसका भी विरोध शुरू हो गया। कल शैलजा जी ये एयरपोर्ट में थी, हमने देखा किस प्रकार से विरोध हो रहा है। फंसते तो नहीं जा रही कांग्रेस ये तमाम अलग अलग मापदंड जाहिर करने के बाद? हर मापदंड का विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं। भगत साहब, कांग्रेस एक बहुत ही परिपक्व पार्टी है, उसकी विचारधारा परिपक्वता की ओर ही हमेशा ले जाते हैं देश को, हमारे प्रदेश को। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बात कह देना चाहता हूं कि चयन जो प्रत्याशी का हो रहा है वो बिल्कुल परिपक्व तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। और तो और आपको बता दूं, मैं आपको जिताऊ प्रत्याशी रहेगा। ये सभी वरिष्ठ नेता इस बात का निर्णय कर रहे हैं कि कौन किस मापदंड पे कहां खरा उतरेगा, कैसा होगा। रहा सवाल आपने जैसा एक बात कहा अभी कि किसी एक जगह पर कुछ विरोध स्वरूप यहां पर लोग मिलने के लिए आए थे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, तो मैं ये बात कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर इस बात को बोलने की आजादी रहती है कि कौन प्रत्याशी हमको चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहिए, उनको पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन हाईकमान का निर्णय हमेशा स्वीकार योग्य रहा है। उनने भी ये बात कहा है कि आपका जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार योग्य रहेगा, इसलिए किसी तरह की कोई किंतु परंतु नहीं है। साहब चलिए, कांग्रेस अपनी लिस्ट तय नहीं कर पा रही, लेकिन आप भी तो दूसरी लिस्ट नहीं तय कर पा रहे हैं सुंदानी साहब। नड्डा जी बैठक कर लिए, दिल्ली में बैठक हो गई, आप लोग यहाँ तमाम बैठकें की, ओम माथुर जी आ गए, सभी पर्यवेक्षकों ने सब अपनी जानकारी भी सौंप दी। लिस्ट कहाँ अटक गई है सुंदानी साहब? दूसरी लिस्ट आ नहीं पा रही है। लिस्ट कहाँ अटकी? G20 का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे पा रहे थे। कहीं न कहीं संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई, दिल्ली में बैठक होगी और उसमें अप्रूवल हो जाएगा। आप जल्दी आएगी लिस्ट, कांग्रेस से पहले आ जाएगी 90 विधानसभा क्षेत्रों की सूची पूरी। कांग्रेस तो विचार करते रहेगी। कई बार तो बी फार्म किसी को मिलेगा, कांग्रेस का इतिहास रहा है, टिकट किसी और को मिलेगी, बी फार्म किसी और को मिलता है। इशारा किस तरफ है? जी जी सुनिए साहब, ये ऐसा इतिहास रहा है कांग्रेस का, और इस बार तो यही होना है। जिस प्रकार से हल्ला है कांग्रेस का कि टिकटें कटेगी, और आखिरी मोमेंट तक यही भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं ताकि वह अच्छी तरह से वजन तोला जा सके प्रत्याशियों का। ठीक है दुबे साहब, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है उसने कांग्रेस का बीपी बढ़ा दिया है, या कांग्रेस फार्मूला ही तय नहीं कर पा रही कि आखिर किस आधार पर कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर किए जाए? दुबे साहब देखिए, क्या है कि कांग्रेस को बीजेपी की पहली लिस्ट ने सोचने पर मजबूर कर दिया, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं आदित्य जी। और दूसरी बात, आप भी सुने होंगे कि एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 30 या 31 अगस्त को बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी 12 लोगों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बोले कि 22 के आसपास लिस्ट आएगी 5 और 6 को, ऐसा भी नहीं हुआ। उसका एक आदित्य जी जो मैं कारण समझ पा रहा हूं कि ये डिसाइड हुआ कि 2 जगह से परिवर्तन यात्रा निकलेगी, एक जशपुर से और एक दंतेवाड़ा से, और दूसरी बात मोदी जी की सभा होगी, ये भी निर्धारित था। तो क्या है कि कोई भी पार्टी हो, जब प्रत्याशी की घोषणा होती है तो विरोध के स्वर भी कहीं ना कहीं से आदित्य जी उठते हैं। मोहला मानपुर और लुंड्रा और तीसरा राजिम, भारतीय जनता पार्टी में 3 उदाहरण है, 3 जगह, सरायपाली को भी गिन लीजिए, 4 जगह उदाहरण सामने। अब परिवर्तन यात्रा के बीच में अगर ये विरोध के स्वर उठने लगे और ये इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया तो पूरा हौच पाच होगा। भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही थी इस चीज को, तो इसलिए परिवर्तन यात्रा की जो लहर उसको चलाए रखने के लिए, मोदी जी की सभा का माहौल बनाए रखने के लिए सब पूर्व निर्धारित था। और मैं समझ रहा हूं कि जैसे ये परिवर्तन यात्रा का जो संगम हो जाएगा बिलासपुर में, उसके तुरंत बाद लिस्ट आ ही जाएगी। मतलब अभी समय, कुछ समय। ठीक।
भगत साहब, आज शैलजा जी की बाइट आपने सुनी है, उन्होंने कहा है कि उपयुक्त समय आएगा तो लिस्ट जारी होगी। कौन सा उपयुक्त समय है भगत साहब? ज्योतिष के चक्कर में तो नहीं पड़ गए आप लोग? देखिए, कांग्रेस कर्मों पे विश्वास करती है, ज्योतिष के फेर में पड़ती नहीं है। उपयुक्त समय की बात जहां तक करूं तो मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूं, चुनाव अधिसूचना जैसे ही जारी होता है उसके बाद तक अपन उसके लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं एक बात और बताऊं, उसकी तरफ भी जाना चाहता हूं, बीजेपी की लिस्ट की तरफ 21 प्रत्याशी उन्होंने जो भी डिक्लेयर किए हैं, दूसरे पार्टी के लोग जो उसको ज्वाइन किए हैं बीजेपी को, उसके लिस्ट है, और जो हमेशा से वहां से हारती रही है, और कमोवेश वो स्थिति आज भी निर्मित हो रही है, क्योंकि वहां व्यापक लिस्ट है, हारे जीते। भाई आप तो नाम भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे भगत साहब, अपना बताइए ना। आप एक बात में बता रहा हूँ, आपकी लिस्ट की बात करो ना, हमारी लिस्ट की बात भी मैं कर रहा हूँ। ये बता दो। आप कांग्रेस के अंदर तोहमत लगाते रहे, हम सुनते रहे, ऐसी फितरत हमारी भी नहीं है। नहीं, तो हम तो एक बात और बता दो, समझ लीजिए बात को। सीधे सीधे हमारा कहना एक ही है कि चुनाव में जल्दबाजी कहीं नहीं करना चाहिए। वक्त तो जब आता है तो चुनाव के पहले जो अधिसूचना जारी हो जाती है तब तक भी डिक्लेयर हो सकता है, फॉर्म भरने के पहले तक भी होता है। कांग्रेस की स्थिति ये रही है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, उनको ये चाहिए किसी भी सूरत में ये छत्तीसगढ़ की सीटें हासिल करना, मेजॉरिटी हासिल करना, जिसपे वो कामयाब नहीं होगी। उसी जल्दबाजी के फेर में उसने 21 सीटें डिक्लेयर किया, और उसमें व्यापक विरोध को देखते हुए बाकी सीटों को रोक दिया उनने। ये बात भी सोचनीय विषय है। अभी तक आप मेरे को उस शब्द का मतलब नहीं समझा पा रहे। उपयुक्त समय, कौन सा उपयुक्त समय? देखिए, उपयुक्त समय कहने का आशय सीधा सीधा ये है, जब ये समय आ जाएगा जब सभी लोग भगत साहब संसद का विशेष सत्र तो नहीं है उपयुक्त समय। ये विशेष सत्र से हमारी पार्टी को कोई विशेष यहाँ के मामले में लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी नजर जरूर उस पर हमारी पार्टी के आला नेताओं का भी है, क्योंकि उस पर भी फर्क पड़ेगा। और आगे बात एक कहना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि हमारे पार्टी के ऊपर आरोप एक सीनियर नेता ने लगाया है। मैं एक बात कहता हूं, विधानसभा के अंदर आरक्षण के मसले पर उनने एक बात कहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से आरक्षण का पक्षधर तो नहीं हूं, लेकिन इस पे मैं बोल रहा हूं। बाद में उन्होंने सहमति दर्ज की थी। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं कि उनने राम विचार नेताम जी को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया था, उसके आधे घंटे बाद उनने उसको विड्रा कर दिया। उससे ये बात पता चलता है जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति भी उतने गंभीर नहीं है जितना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, दूध भात मान लीजिए, लेकिन लिस्ट कब डिक्लेयर हो रही बता तो दीजिए कम से कम भगत साहब। निश्चित रूप से थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। सही, सुंदरानी साहब बार बार पूछ रहे हैं। सुंदरानी साहब की बात बिल्कुल है, उनकी लिस्ट सेकंड लिस्ट जारी हो जाती है, उसी दरमियान हम लोग लिस्ट जारी कर देंगे। एक बार पीछे रहेंगे, वो सेकंड, फिर आप फर्स्ट, फिर वो थर्ड, फिर आप सेकंड, ऐसा चलेगा क्या? फर्स्ट एंड थर्ड नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव में तो हम फर्स्ट ही रहेंगे। ये बात तो बता दो, किसकी कट रही है? किसकी कट रही है बता दीजिए भाई। जो जीतने लायक नहीं होंगे उनकी टिकट जरूर अच्छा, कटेगी। ऐसा कौन है जो जीतने लायक नहीं है? देखिए, ऐसा है, अभी तो सभी जीतने का दावा कर रहे हैं, उसमें विश्लेषण चल रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा हम जरूर इस बात को बताएंगे, सार्वजनिक करेंगे। आप इंतजार करिए। तो साहब, आपके सिर्फ मंत्री आ रहे हैं, रोज केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं, पीयूष गोयल आ रहे हैं, फग्गन जी आ रहे हैं, वहां पर माहौल तो बना रहे हैं आप लोग, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है उसका तो पता नहीं है। पहली लिस्ट को देखकर कहा जा रहा है कि कई लोगों को बलि का बकरा आप लोगों ने बना दिया है, इसलिए दूसरी लिस्ट आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। सही है क्या सुंदरानी साहब? नहीं, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया। सर्वे के आधार पे निर्णय हुआ है, सर्वे के आधार पे निर्णय होगा। जीतने वाले कैंडिडेटों को टिकट मिलेगी, कैंडिडेट में पक्षपात भी नहीं होगा। जो निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करें हमें, क्योंकि सरकार बनानी है। कांग्रेस की जो निष्क्रियता, कांग्रेस का जो भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसलिए सावधानी बरत रहे हैं हम लोग। सोनी साहब, दिल पर हाथ रखकर एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा। ये जो राजीव से जो कैंडिडेट है, कहा जाता है ये पहले जोगी कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, फिर आपकी पार्टी में आया, और उसको आपने अमितेश शुक्ला जैसे धुरंधर के सामने खड़ा कर दिया। ये कौन सा आप लोग का सर्वे चल रहा है भाई? थोड़ा सा समझ में तो आए, क्या सर्वे का मापदंड क्या होता है? कोई भी दूसरी पार्टी में रहे, कहीं भी आए, हमारे पास आके हम टिकट दे दिए, यही मापदंड है सर्वे का? जिताऊ कैंडिडेट मापदंड है। तो वहां का जो पुराना प्रत्याशी है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं, हर बार पैराशूट लैंडिंग करेंगे आप, तो क्या वहां का कार्यकर्ता साथ देगा आपको सुंदरानी साहब? नहीं, निश्चित देगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करता है।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों का टोटा है। ये उपचुनाव में दिख गया था भानु प्रतापपुर के अंदर, वहां बलात्कारी के आरोप में घूम रहे व्यक्ति को भी टिकट दे दिया गया था। ऐसी स्थिति पैदा होती है। अभी 4-5 अभी आप कितने आरोपियों को टिकट देंगे? ईडी के आरोप है, कई भ्रष्टाचार के आरोप है, कुलदीप जुनेजा पे 200 करोड़ रुपए के टेंडर का आरोप है। टिकट दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। 36,000 करोड़ रुपए आप ये बताओ, 200 करोड़ रुपए का टेंडर का आरोप है कुलदीप जुनेजा पे, देवेंद्र यादव पे ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। आप दोगे कि नहीं दोगे टिकट ये बताओ। छत्तीसगढ़ की जनता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को टिकट? समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारियों का जमात है, उन्हीं में से टिकट का तय हो रहा है। कैंडिडेट के डिक्लेरेशन में देरी का कितना असर पड़ता है? कोई पहले जारी करता है, कोई बाद में, क्या इससे परिणाम में कोई अंतर आता है? थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा सर। देखिए क्या है कि अगर कहीं प्रत्याशियों की घोषणा में कहीं देर हो तो उसका थोड़ा ना थोड़ा तो असर पड़ता है, मतलब असमंजस की स्थिति रहती है। एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है, हालांकि देखिए बात कांग्रेस की ज्यादा हो रही है, लेकिन इधर बगल में बैठे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, जो अभी भी टिकट के दावेदार हैं और पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो अभी इनकी टिकट के लिए रायपुर उत्तर से सिंधी समाज जो है जाकर खड़ा हो गया था, और उसने वहां पे मतलब है कि ये कहना चाहिए कि वो प्रदर्शन के रूप में था, कोई मतलब वो प्रदर्शन बड़ा मर्यादित था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये सब चीजें जो असमंजस की स्थिति किसी भी पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो वहां पे जो है इसका असर पड़ता है। और कई बार ये भी होता है कि अंतिम समय में जब प्रत्याशियों के नाम सामने आए तो उसकी तैयारी में भी बड़ी जो है बहुत दिक्कत जाती है, और तैयारियों पे भी असर पड़ता है। और देखिए क्या है कि कांग्रेस की जो बात है, जहां तक कि तो जितना बड़ा बहुमत तो उतना ज्यादा असंतोष के स्वर, मतलब 71 लोगों का मामला है, जहां पे काटे तो वहीं पे बवाल खड़ा हो जाना है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में देखा जाए तो लोकतंत्र कांग्रेस में ज्यादा दिखाई देता है, वहां गुंजाइश ज्यादा होती है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि कांग्रेस भवन में तोड़फोड़, और दोनों कांग्रेस भवन में अलग अलग समय पे तोड़फोड़ हुई है, चाहे वो पुराना कांग्रेस भवन था तब भी हुई थी, नए कांग्रेस भवन में भी हुई। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में, तो जब सुंदरानी जी की पहली बार टिकट हुई थी तो वहां पे भी उनके खिलाफ, उनकी टिकट के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो गया था एकात्म परिसर में। तो ये सब जो चीजें आती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो है निर्णय में ज्यादा देर किसी भी पार्टी को नहीं लगाना चाहिए और फौरी निर्णय लेना चाहिए। आदित्य जी, सुंदरानी साहब, एक सवाल है, भानु प्रतापपुर में प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, पुराना रिकॉर्ड आपने नहीं देखा। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरगुजा में एक महिला कैंडिडेट की एक सीडी घूम रही है मार्केट में, जानकारी दे रहा हूं आपको, आप रेक्टिफाई करा लीजिएगा। ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? क्या कैसा सर्वे हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है? हालांकि उस महिला ने उसकी रिपोर्ट उस सूरजपुर थाने में जरूर कराई है, लेकिन उसकी भी कुछ सीडी वीडी बनाकर, और ये जानकारी आ रही कि वहीं का कोई कैंडिडेट है जो चाह रहा था, टिकट नहीं मिली तो उस महिला का इस प्रकार से चरित्र हनन। ये कैडर बेस्ड पार्टी में ऐसा तो होता नहीं। तो सुनानी साहब, ये बीजेपी में क्या हो रहा है ये सब चीजें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं है, न ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस लेवल पे जाता है। ये जरूर कांग्रेस के लोगों की शरारत होगी, उस लेडी को बदनाम करने की शरारत होगी, उस प्रत्याशी को बदनाम करने की शरारत। एक छोटा सा कमेंट भगत साहब। देखिए, श्री सुंदरानी जी की बात को मैं इत्तेफाक रखते हुए एक बात और कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक फर्क यही है, हमारे यहाँ देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी कैंडिडेट आएंगे, अच्छे उम्मीदवार आएंगे। ये लग रहा है कि चुनाव तक अभी बहुत सारी सीढ़ियों का इंतजार हमको करना चाहिए। दुबे साहब, अभी पिछली बार की देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ को तो इतनी सीढ़ियां आती थी कि पूरे देश में सीढ़ीगढ़ के नाम से पहचाना जाने लगा था, लेकिन अभी ये सब चीजें थोड़ी सी कम हुई है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी सीढ़ियां आएंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी के लोग बेहद सतर्क हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे मसले आ सकते हैं कि जो मतलब चौंकाने वाले होंगे, आपको भी, मुझे भी, और जो भगत जी को भी और सुंदरानी जी को भी। तो देखिए, कैंडिडेट पर किचकिच जारी है, लगातार बैठकें हो रही, लेकिन बैठकों से कुछ सार निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कर ही दी। कांग्रेस की पहली लिस्ट का हम सभी को इंतजार है। उम्मीद है जल्द से जल्द लिस्ट सामने आए, ताकि उम्मीदवारों को कम से कम क्षेत्र की हर जनता तक पहुंचने का समय तो मिले। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।